हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आज के इस वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ सैटरडे से। तो सैटरडे को क्या था कि मम्मा हमारे लिए एक ब्रेड लेकर आए थे। तो ब्रेड से मेरे को आइडिया है कि चलो ब्रेड के साथ में हम चाय बनाते हैं, ब्रेड के साथ में चाय वगैरह पीते हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पे चाय वगैरह बना रही थी और साथ में एक कुरकुरा वगैरह भी खोल रही थी, उसको प्लेट में सजा रही थी अच्छे तरीके से, थोड़ा सा दिखाने के लिए। और इसके बाद मैं अराउंड 6-7 बजे बैठ गई थी, क्या बोलते, हिंदी का होमवर्क करने। एक्चुअली मेरे को ना हिंदी में मेरे को ना हिंदी में इतना ज़्यादा पेंडिंग काम हो गया, मेरे को समझ भी नहीं आता मैं इस पेंडिंग काम को ख़त्म कैसे करूँ। ठीक है, तो अच्छा वो सब छोड़ो, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ना गाइड्स परचेज़ कर लिया, हेल्प बुक्स परचेज़ कर लिया। मैंने 7 सब्जेक्ट से मैंने 7 सब्जेक्ट की परचेज़ कर ली है। मैंने दोनों वॉल्यूम्स परचेज़ कर लिए, एक वॉल्यूम 1 भी है, एक वॉल्यूम 2 है। तो इनकी ना मुझे तो हेल्प बुक्स पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसमें हर सारे सारे सॉल्यूशंस दिए होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस होते हैं, जो भी चाहिए होता है एक आदमी को सब कुछ इसमें रहता है। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए मैंने मम्मा को बोला कि परचेज़ कर लो इसको, और मम्मा ने ले लिया। उसके बाद होमवर्क करते करते मेरे को 10 बज गए थे और फिर मैं उसके बाद इतना थक गई थी, तो उसके बाद मैं सो ही गई। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि संडे की क्लिप। तो यहाँ पे मैं आपको अपना बेड दिखा रही हूँ और एक देखो मस्ती ट्रांसलेशन की मैंने। और उसके बाद देखो मुझे बहुत ही क्यूट सा छोटा सा प्यारा सा एक आईफोन मिला था, जो कि बहुत ही क्यूट था। अभी उसके बाद ही मैं बैठ गई थी दोबारा से अपना हिंदी का पेंडिंग काम करने के लिए। हिंदी में मेरे को दुनिया भर का पेंडिंग काम होगा, बिकॉज मेरे को होमवर्क करने, एक तो पहली बात ये है कि टाइम लगता नहीं है। मैं होमवर्क करने बैठ जाऊँ तो फिर मैं पढ़ नहीं पाऊँगी। यही सियापे है भाई यार, इतना ज़्यादा सियापे हो गए ना, मैं तुम लोगों को बता नहीं सकती। पढ़ने बैठूँगी तो लिखने का टाइम नहीं मिलेगा, लिखने बैठूँगी तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं हिंदी में बहुत पेंडिंग काम हो गया। उसके बाद 100 करोड़ घंटे लगाने के बाद जाके मेरा हिंदी का काम हुआ। सच बताऊँ तो 2-3 घंटे में लग गया था, मेरे को सच्ची में लग गई थी, बिकॉज बहुत पेंडिंग काम था। मैंने दोनों नोटबुक में काम किया हिंदी का पेंडिंग। तो मेरा एक नोटबुक 1 थी, ठीक है, एक क्षितिज और एक कृतिका में नहीं था, सॉरी। बट ऐसा था ना कि मैंने 2 नोटबुक्स लगाई है, जो वो कविता वगैरह उसके लिए अलग लगाई है, जो पाठ है उनके लिए अलग लगाई है। तो पाठ में भी पेंडिंग काम था और कविता में भी पेंडिंग काम था। तो उसके बाद मैंने सारे क्वेश्चंस को फटाफट से कंप्लीट कर दिया था। तो अभी इससे पहले मैं आपको दिखा रही थी वो कविता वाला जो भाग था, वो दिखा रही थी मैं आपको, जिसमें मैंने प्रसंग वगैरह लिखे थे। और ये है वो पाठ, ठीक है, ये पाठ वाला नोटबुक है, तो ये भी मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर मैंने सुभाष चंद्र बोस की ये बायोग्राफी पढ़ी। इसके सिर्फ मैंने 2 पेज ही पढ़े, उससे ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाई थी, क्योंकि आफ्टर डैट इसके बाद मैं बैठ गई थी अपना संस्कृत का काम करने के। मैं सच्ची बताऊँ ना, संस्कृत में भी इतना सारा काम करने के लिए हो गया ना। तो बेसिकली हम संस्कृत में आजकल कर रहे हैं संधि, और हमें करना था व्यंजन संधि। सो इतना पेंडिंग काम मैंने रखा हुआ है ना यार, आई कांट इवन टेल। सो करते हैं इस काम को भी फटाफट से कंप्लीट। यहाँ पे मैंने अभी अपना संस्कृत का भी सारा काम कंप्लीट कर दिया। गाइस ये देखो, उसके बाद मेरी बहन ने मेरे लिए क्या बनाया था, इसकी अनबॉक्सिंग मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। उसके बाद हम लोगों ने मैगी वगैरह बनाई, हमने फिर मैगी वगैरह खाई एंड हम लोगों ने अपना लंच वगैरह किया। एंड उसके बाद मैंने अपना एसएसटी में ज्योग्राफी का होमवर्क पूरा कंप्लीट किया, बिकॉज वो भी मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ था 2-3 दिन से। उसके बाद मैंने फटाफट से इस काम को भी कंप्लीट किया। उसके मैं थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में अपने कॉन्सेप्ट को समझ रही थी, जो मेरा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो मैं थोड़ा बहुत उसको समझ रही थी, अच्छे से अंडरस्टैंड कर रही थी कि चैप्टर क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था एंड वगैरह वगैरह। उसके बाद मैंने फिर 2 घंटे का ब्रेक लिया और उसके बाद फिर मैंने अपना मैथमेटिक्स का काम किया। तो मैथमेटिक्स करते हुए ना मेरे को लिटरली 3-4 घंटे, तो भाई जब मैं बैठी ना करने, आराम से 3-4 घंटे मेरे को लग ही जाते हैं। तो फिर मैंने मैथमेटिक्स का काम करना स्टार्ट किया। और मैथमेटिक्स में हम आजकल कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स का 2.3 कर रही थी मैं यहाँ पर। 2.3 था कि 4 था, आई थिंक 2.4 है ये यार मेरे को। उसके बाद ना मैंने मैथमेटिक्स में अपना सारा काम जल्दी से फटाफट से कंप्लीट कर लिया था। एक्चुअली ये एक्सरसाइज 2.4 ही थी, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। मैंने फटाफट से इसको कंप्लीट किया पूरे एक्सरसाइज को। और मैंने जो ये एक्सरसाइज की ना, पूरी ही हेल्प बुक की हेल्प से की, ठीक है। सच बताऊँ तो हेल्प बुक को हम गाइड भी बोलते हैं वैसे। तो हेल्प बुक जो है ना, मेरे लिए तो सच में ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मेरा तो ना इसके बगैर होता ही नहीं है। जब तक मेरे पास ये नहीं थे तब तक मुझे लगता था कि मैं काम कैसे करूँगी। तो हाईली रिकमेंड करूँगी मैं तभी इसको। उसके बाद ना मैं रात के 10 बजे बैठी थी संस्कृत का नहीं, सॉरी, साइंस का काम करने के लिए बैठी थी मैं रात के 10 बजे। बस मैं साइंस में थोड़े बहुत नोट्स बना रही थी। उसके बाद नोट्स भी मैंने नहीं बनाए, फिर मेरे को उसके बाद नींद आ गई थी। उसके बाद फिर मैं सो गई थी, बिकॉज मैं बहुत स्लीपी मूड में थी, आपको मेरी शक्ल देख के भी लग रहा होगा।
और अगर तुमने मेरे इस गंदे से वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी इस गंदी सी एडिटिंग के लिए। एक्चुअली जो एडिटिंग है मैंने बहुत ही जल्दी में किया, सो सॉरी फॉर दैट। बाय बाय।